हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर थी प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी बख्शिश के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे हम प्रारंभिक मूल्यांकन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी तरह निम्नलिखित को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची लिखने हैं शब्दों के, जैसे बादल को कहते हैं मेघ, सागर को समुद्र, नदी को सरिता, माँ को माता। एक एक शब्द लिखना था आपको। कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, यहाँ पर खे कर देना है खेतों। पुलिस चोरों को पकड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो रेखांकित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली छोटा का हो जाएगा बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन अधिक से हो जाएगा कम, अधिक का विलोम हो जाएगा कम, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी, ठंडी का यहाँ पर हो गया गर्म। शामपट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग काला का हो जाएगा सफेद होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखे। बॉटल में पानी है, तो यहाँ पर बॉटल पानी दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। जो भी किसी थिंग के नेम है वो सभी संज्ञा होते हैं, किसी न किसी चीज का अगर नेम है तो। कविता भोजन बनाती है, भोजन भी नेम है, कविता भी नेम है, दोनों ही यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। बीना जयपुर जा रही है, जयपुर जगह का नाम है, बीना लड़की का नाम है, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। पवन पतंग उड़ा रहा है, पतंग और पवन दोनों ही संज्ञा शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, जिससे आपको उचित विराम चिन्ह लगा करके इसे कंप्लीट करना था। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्ण विराम। श्यामा राधा कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, पूर्ण विराम। यहाँ पर श्यामा राधा और कमला के बीच में कॉमा आ जाएगा, श्यामा कॉमा राधा कॉमा कमला, ठीक है। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियां कैसी होंगी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन करा जा रहा है। पिता ने पूछा बच्चियां कब गई थी, ये भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। आपको संवाद दे रखा है जिसको आपको आगे बढ़ाना है अपने अकॉर्डिंग। चौक कह रही है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। टस्टर कह रहा है शाम पट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक कह रही है यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, वह बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर कह रहा है यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे लिखा जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको चौक और डस्टर की बातों को आगे बढ़ाना था। सेवेंथ क्वेश्चन है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक। क्या किसने किसको को अगर आंसर मिल रहा है तो आपका वो सकर्मक क्रिया होती है और अदर होती है अकर्मक क्रिया, जिनका आपको कोई आंसर नहीं मिलता है क्या किसने किसको, या कुछ क्रियाएं फिक्स होती है जो अकर्मक ही काम करती हैं, जैसे दौड़ना, सोना, रोना, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गोविंद चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, कौन बना रहा है, गोविंद, तो यहाँ पर हो गया सकर्मक क्रिया। आशा खाती है, क्या खाती है का नहीं है आंसर यहाँ पर, कौन खाती है, आशा खाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा खाना सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर अभी नहीं आ रहा है आपका, क्या खाती है, किसने खाती है, किसको खाती है, तो यहाँ पर सिंपल आशा खाती है लिख रखा है, तो यहाँ पर यह अकर्मक हो जाएगा। भरत पानी भरता है, क्या भरता है, पानी भरता है, कौन भरता है, भरत भरता है, तो यहाँ पर ये हो गया सकर्मक। किरण आती है, क्या आना, किसको आना, ये गलत है, तो यहाँ पर हो गया अकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सिर्फ क्रियाओं की बात करें तो यहाँ पर जैसे खाना और बनाना ये दोनों सकर्मक हो जाता है और भरना और आना यहाँ पर अकर्मक हो जाता है। बट अगर हम सेंटेंस से बात करेंगे तो हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखना होगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण करें। साधन है भेजने के, समाचार क्या क्या, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, इस तरह से आपको कंप्लीट करना था सेंटेंस को।
नेक्स्ट है गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखनी चाहिए। तो आप कई बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको देने हैं यहाँ पर। तो गद्यांश है 5 प्रश्न बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंपल प्रश्न बनाने हैं आपको। तो देखिए, मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन पर दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा छोटी बच्ची का नाम क्या था। मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मैना के पिता का क्या नाम था। महल में आग किसने लगवाई? अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन महल में आग किसने लगवाई। नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कतरन दी गई है अखबार की, जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RCIRT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित छात्र छात्रों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? ये हुआ है बीकानेर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित व 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो यहाँ लिख देंगे जैसे बांसवाड़ा 14 नवंबर बाल दिवस पर बाल मेला, जिसमें बाल स्टॉल व बाल रेस्टोरेंट कक्षा 6 से 8 तक बच्चे लगाएंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बाल स्टॉल का चयन करके पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी किसी भी अवसर का आपको यहाँ पर समाचार पत्र जैसा समाचार बना करके लिख देना था। अगला है पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं बाल वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर एक मेले का दृश्य दे रखा है जिससे आपको लिखना है। यह एक मेले का दृश्य है। मेला अपने गांव या शहर या देश की संस्कृति की जीवंत को बताता है, बनाता भी है। मेले में लोग दूर दूर से आते हैं व मेले का आनंद उठाते हैं। मेले में झूले, खिलौनों की दुकानें, अन्य दुकानें व प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित ऊर्जा भरती हैं, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं को धरती है। तो यहाँ पर ये पद्यांश है। अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो यहाँ पर भारत की बात की गई है, तो यहाँ लिख देंगे निराला भारत या अपना भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? भारत के जंगल, पर्वत, नदियों, मिट्टी, खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतु के नाम लिखें। तो यहाँ हो जाएगा बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? हम भारत की धरती को सजा संवारने के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। हरे पेड़ों की सुरक्षा करके, वृक्षों की संख्या बढ़ा करके, इधर उधर कचरा ना फेंकें, नदियों के जल को प्रदूषित न करें। नेक्स्ट हो जाएगा जीव जंतु का संरक्षण करके और आपस में भाईचारा रखकर, प्रेम प्रयास से रह करके हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
14 बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। विवाह में आपको अपने मित्र को बुलाना है अपने बड़े भाई के विवाह में, तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये हमने पत्र हमारे चैनल पर काफ़ी सारे पत्र संख्या अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो आपके एप्लीकेशन है पत्र हैं वो मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर से चेकआउट करें ताकि आपके आगामी एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बांसवाड़ा 7 फरवरी 2024। प्रिय राजू नमस्ते, यहाँ सब कुशल पूर्वक है। हर्ष की बात यह है कि बड़े भैया का विवाह दिनांक 15 फरवरी का होना तय हो रहा है। बारात बूंदी जाएगी, हम सब एक बस में बैठकर जाएंगे। तुम भी भैया के विवाह में शामिल होना है, तुम्हें भी विवाह का निमंत्रण पत्र भी मैंने भेज दिया है। तुम्हारे आने से शादी में और भी मज़ा आएगा, तुम एक दिन पहले ही आ जाना। आंटी अंकल को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा मित्र विशाल। तो इससे लर्न भी कर लीजिए और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, और भी जो इस तरह के लेटर्स हैं वो आपको देख लेने हैं चैनल की प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो ये होता है बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को किस तरह से निमंत्रित करते हैं ये पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर के आपको एक कहानी लिखनी है। तो शब्दों का यूज़ करना है जिसकी सहायता से आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी लिखेंगे। एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुबो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब हाथी नदी से वापस लौटा तो अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया, वह दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और वह बहुत दुखी हुआ। इस तरह से हमें किसी के साथ में शरारत नहीं करनी चाहिए, अगर वो भी हमारे साथ में करेगा तो हमारे दोनों का ही नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने बहुत पहले सुनी हुई होगी कहानी, बहुत पहले की कहानी है दर्जी और हाथी की। तो इस तरह से डन होता है आपका ये मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर्स देखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।